हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग करंट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। जैसे अभी आप लोगों ने सुना, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह था योगी जी का। और उस शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा कि कैबिनेट मंत्री शपथ ले रहे थे, राज्य मंत्री शपथ ले रहे थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शपथ ले रहे थे। तो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं, जानकारी देंगे। छोटा सा वीडियो होगा, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बड़ा होता है कि राज्य मंत्री बड़ा होता है कि कैबिनेट मंत्री बड़ा होता है कि को बड़ा होता है भैया। ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण वीडियो है भैया, सभी लोग देखें, लाइक करें और अपनी राय जरूर दें। ठीक। सबसे पहले हमने आपको लिखा यहाँ पर कैबिनेट मंत्री। सबसे पहले बात क्या लिखा भैया? कैबिनेट मंत्री लिखा। जैसे बात किया जाए कैबिनेट मंत्री के बारे में, कौन होता है, तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं बच्चा? कैबिनेट मंत्री जो होता है ये अपने विभाग का क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता। और एक विभाग का एक ही कैबिनेट मंत्री होगा। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? महत्वपूर्ण विभागों का प्रमुख होता है। जैसे हमने कहा कि रक्षा विभाग, या हमने कहा जैसे वित्त विभाग, या हमने कहा पीडब्ल्यूडी, इसमें क्या होगा? एक कैबिनेट मंत्री होगा। क्या होगा? एक कैबिनेट मंत्री होगा। ठीक। तो हमने कहा कैबिनेट मंत्री जो होता है एक विभाग का, जैसे शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा विभाग का जो होगा, शिक्षा विभाग का जो प्रमुख होगा उसको क्या बोलेंगे? कैबिनेट मंत्री। क्या बोलेंगे? कैबिनेट मंत्री। तो शिक्षा विभाग का जो मंत्री होगा उसको शिक्षा मंत्री बोलेंगे, वो क्या होगा? कैबिनेट मंत्री होगा। ठीक है ना। तो कैबिनेट मंत्री क्या होता है बच्चा? एक विभाग का एक होता है। ठीक है, वो भाई आप समझ गए होंगे, अपने विभाग का सर्वोपरि होता है। ठीक, कैबिनेट मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री की मदद करने के लिए कौन होता है? राज्य मंत्री। आपने सुना होगा कि पहले कैबिनेट मंत्री शपथ लिए फिर राज्य मंत्री लिए। तो कैबिनेट मंत्री की शपथ होने के बाद किसकी हुई थी? राज्य मंत्री की। तो हमने कहा कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए, जैसे हमने कहा ये कैबिनेट मंत्री है, इसकी सहायता करने के लिए कौन होंगे बच्चा? राज्य मंत्री। कौन होंगे? राज्य मंत्री होंगे। तो कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए कौन होता है? राज्य मंत्री होता है। और यह कैबिनेट मंत्री की देखरेख में कार्य करेगा। राज्य मंत्री कुछ अपने मन से नहीं कर सकते हैं, जो उन कैबिनेट मंत्री कहेगा, जैसे ये है कैबिनेट मंत्री, ये कौन है? राज्य मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री कहेगा कि जाओ वो फाइल लेके आओ, जाओ वो फाइल लेके आओ, तो वो कौन करेगा? राज्य मंत्री करेगा। कौन करेगा? राज्य मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री ऊपर होगा, उसके नीचे कौन होगा? राज्य मंत्री। और ये किसके अधीन काम करेगा? राज्य मंत्री अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकता है, अपने दिमाग से न करी, जितना कैबिनेट मंत्री कहेगा उतना करेगा। ठीक है ना। और ये साथ साथ ही चलते हैं, ये नहीं कि राज्य मंत्री अलग बैठे या कैबिनेट मंत्री अलग ना, ये साथ साथ काम करेंगे। ठीक है ना। तो हमने कहा कैबिनेट मंत्री क्या होता? एक विभाग होगा, उस विभाग का सर्वोपरि कौन होगा? कैबिनेट मंत्री होगा। और कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य कौन करेगा? राज्य मंत्री करेगा। कौन करेगा? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री कही वह करी। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखो, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, बड़ा कंफ्यूजन होता है। स्वतंत्र प्रभार क्या होता है बच्चा? समझना। हाँ, समझना क्या होता है? जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होए, जैसे हमने कहा ये कोई कैबिनेट मंत्री है, कौन है? राज्य मंत्री, है ना। अब समझना, यहां से समझना, ये हमने कहा आपका क्या है? कैबिनेट मंत्री है, और इसके नीचे क्या है? ये राज्य मंत्री है। ठीक। राज्य मंत्री किसके अधीन काम करता है? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री छुट्टी पर चला जाए, कैबिनेट मंत्री छुट्टी पर चला जाए, मान लो कि शादी वादी हो, ठीक है ना, या रिश्ते नातेदारी में चला जाए, बीमार हो जाए, ठीक है ना, कैबिनेट मंत्री कहे कि हमका 15 दिन की छुट्टी चाहिए, छुट्टी लेके चला गया। अब कैबिनेट मंत्री जब छुट्टी लेके चला गया है तो विभाग थोड़ी छुट्टी लेके चला जाए, तो विभाग तो वहीं रहता है। अब विभाग की जो कार्यवाही है उसको कौन देखेगा? तो आप सोच रहे होंगे राज्य मंत्री देखेगा, लेकिन राज्य मंत्री नहीं। राज्य मंत्री में क्या होता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या होता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अभी तक देखे हो, जैसे भैया राज्य मंत्री जो रहा वही के खोपड़ी पर को बैठ रहा था? कैबिनेट मंत्री को रहा था, कैबिनेट मंत्री। अब देखो कि कैबिनेट मंत्री चला गया, अब छुट्टी पर चला गया, तो अब खोपड़ी में जो बोझा रहा वो क्या होगा? हटेगा। अब राज्य मंत्री कैसे होगा? ऐसे ऐसे घूमेगा। क्या हो गया? स्वतंत्र प्रभार। क्या हो गया? स्वतंत्र होगा, खोपड़ी से बोझा हटेगा। मतलब यही जो राज्य मंत्री होता है इसी को क्या दिया जाता है? स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। राज्य मंत्री ही क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार होता है। लेकिन कब? जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होता है।
तो कुछ लोगों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया। मतलब जो दिन कैबिनेट मंत्री की तबीयत खराब हो जाए तो तुम फ्री हो, चाहे जौन फैसला ले लो, तुम्हारे ऊपर रोक टोक नहीं है क्या। लेकिन राज्य मंत्री ले सकता है, राज्य मंत्री नहीं ले सकता है। देखो राज्य मंत्री ही क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है, लेकिन कुछ लोगों को मिलता है, सभी राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलता है, ये भी याद रखो। तो कभी कोई पूछ ले कि कैबिनेट मंत्री बड़ा है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो भैया बड़ा तो कैबिनेट मंत्री होता, उसके बाद कौन होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब इसके ऊपर बोझा हट जाता है तो अपने आप का हम कैबिनेट मंत्री हैं। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होता है वो अपने आप में क्या हो जाता है, कैबिनेट मंत्री की तरह हो जाता, चाहे जो काम वाम करी कौरों की टोकी ना। लेकिन राज्य मंत्री केवल है, केवल राज्य मंत्री है, तो ये हमेशा कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करेगा। क्लियर है? तो भैया आप समझ गए ना। तो राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, समझ गए ना। तो ये जब कैबिनेट मंत्री ना हो तो देख रेख जो करेगा, जैसे कैबिनेट मंत्री आ जाए ये फिर चुप हो जाए कि हमको कुछ नहीं करना, फिर ये राज्य मंत्री बन जाएगा। यही जो स्वतंत्र प्रभारी क्या बन जाए, राज्य मंत्री की तरह कार्य करेगा। क्लियर हो रहा है? आगे चलते, एक होता उप मंत्री, है ना। अब ये बहुत कम बनाए जाते हैं। उप मंत्री क्या होते हैं, या कैबिनेट मंत्री की भी सहायता करता, मतलब उप मंत्री जो होता है इन्हों की सहायता करे, इन्हों की करे, अर्थात राज्य मंत्री की भी सहायता करता है और कैबिनेट मंत्री की भी सहायता करता है। क्लियर हुआ? तो ये 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, इस 4 प्रकार के मंत्री होते हैं भैया। क्लियर हुआ? अब आपसे बात किया जाए, यहां से समझना, एक होती है मंत्री परिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। जान लो जिसको ना पता हो, बड़ा कंफ्यूजन है ना। आप रास्ते में घूम रहे हो, चाय की दुकान में चाय पी रहे हो, कोई पूछ ले बताइए मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, दांत निकाल दो जाए, तो जान लो ना, जान लो। इसीलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और अधूरी चीजें बहुत तड़पाती है। अधूरा ज्ञान ना रखो, सब कुछ जानो। कहीं हमारे यहाँ रायबरेली जैसे दिनेश सिंह क्या बन गए हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन गए हैं। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने तो जान तो लो इनके पास का अधिकार है कि नहीं। जो लोग नहीं जानते वो जान ले, ठीक है ना। तो जहां जहां के मंत्री बने जान लो। मान लो ब्रजेश पाठक जैसे बन गए हैं क्या, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उप मुख्यमंत्री का पद संविधान में कहीं लिखा नहीं है, ठीक है ना। ये कैसा है, ये कैसा पद होगा, संवैधानिक पद नहीं होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, संवैधानिक पद नहीं होगा ब्रजेश पाठक वाला। चलो हाँ, इसका उल्लेख संविधान में उप वाली चीज का नहीं है, उप का नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की सहायता करने के लिए इनको बनाया गया कि मुख्यमंत्री के पास काम ज्यादा हो तो 2 उप मुख्यमंत्री हुई है, ये काम करिए थोड़ा थोड़ा बांट के, ठीक है ना। नाम के लिए बना दिया जाता है कि संतोष हो जाए कि पहले नंबर पर योगी, वही के बाद ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद, है ना। नाम के लिए, संवैधानिक नहीं होता है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। देखो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और क्या है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री, ये चारों जने का एक साथ करके एक डब्बा बंद कर दो। ये चारों मंत्री का एक साथ का करो, एक डब्बा बंद कर दो, वही का कहा था मंत्री परिषद। क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। तो आपको क्लियर होगा, पेपर में पढ़े हो, ये कहा जाता है मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई। तो मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आते। क्या लिखोगे, मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री आते। लेकिन ये क्या है, मंत्रिमंडल। क्या है, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में सभी प्रकार के नहीं है, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मंत्रिमंडल में केवल कोई कैबिनेट स्तर के मंत्री आएंगे, ठीक ना। जो कैबिनेट मंत्री होंगे, अब आप सोचो तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आएगा कि नहीं आएगा। और का जब कैबिनेट मंत्री बीमार हो जाए तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पाया मका हो जाए, कैबिनेट मंत्री हो तो वो भी आ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको याद क्या रखना है, मंत्री परिषद में जितना कूड़ा कबाड़ है सब चला आई, ठीक। लेकिन मंत्रिमंडल में क्या होगा, मंत्रिमंडल में क्या होगा, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री आते। और हम एक लाइन लास्ट में बोल के जा रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री समझना, अर्थात हम कह सकते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल भी मंत्री परिषद का भाग होता है, समझना। मंत्रिमंडल भी मंत्री परिषद का भाग होता है। क्लियर हुआ? इस तरह से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है बच्चा। तो आप समझ रहे होंगे राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, है ना। जब राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के स्तर में काम करेगा तो केवल राज्य मंत्री होगा। जब कैबिनेट मंत्री बीमार हो जाए, छुट्टी पर चला जाए, तो वो का हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, चाहे जो कुछ करे, तो इसका का बोला जाता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्लियर हुआ? तो इस तरह से भैया इस वीडियो में छोटी सी जानकारी देनी थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताने का प्रयास करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।